वेलकम दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों बात करते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स मुझसे कमेंट्स करते हैं, क्या पत्नी कितने साल बाद केस कर सकती है 498 406 का। दोस्तों इसमें क्राइटेरिया है, आपने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल से आपको अंदाजा लगा लेगा कि क्या क्राइटेरिया है। लेकिन दोस्तों जब पत्नी 3 साल बाद किसी भी पति पर केस करती है तो उसमें कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस लेगी या नहीं लेगी, यह भी प्रश्न आपके दिमाग में होता है। दोस्तों कानून यह कहता है, अगर पत्नी 10 साल से अपने पति को छोड़कर अलग रह रही है लेकिन वो ग्राउंड 3 साल पहले का लेकर आती है तो पुलिस को मजबूरन केस दर्ज करना पड़ेगा। अगर पुलिस दर्ज नहीं करती तो पत्नी द्वारा 156 सब सेक्शन 3 में जाकर कोर्ट से भी वो केस दर्ज करा सकती है। अब ये मजिस्ट्रेट पे ऊपर निर्भर है कि वो कॉन्ग्लिजेंस लेगा नहीं लेगा। लेकिन आपको स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं, अगर किसी भी पत्नी द्वारा किसी भी पति पर झूठा एलिगेशन लगाती है तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। हकीकत सबके सामने आता है, हकीकत को कोई नहीं छुपा सकता। लेकिन बात इस पर है कि कानून क्या कहता है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि मैंने तो 10 साल पहले की घटना, 10 साल से ये मेरे से बाहर रह रही है, मेरे से दूर रह रही है, और आज एलिगेशन ये लगा रही है कि 3 साल पहले मेरे साथ ऐसा कहा, ऐसा करा, इन्होंने मुझे डराया, धमकाया, दहेज की मांग की। तो दोस्तों इस प्रकार के सबूत आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास इस प्रकार के सबूत है तो बिल्कुल वो FIR भी निरस्त हो सकती है। बहुत सारे पत्नियां अब पति के साथ साथ उनके माता पिता, भाई, ननद सबका नाम लिखवा देती कि इन व्यक्तियों ने ऐसा कहा, इन व्यक्तियों ने ऐसा कहा। लेकिन ये सारी चीजें आपके पास एविडेंस होनी चाहिए, पुलिस तफ्तीश करेगी। पुलिस को ये लगता है कि बिल्कुल ये एलिगेशन जो लगाया है वो गलत है, अगर पुलिस भी नहीं मानती है तो आपके पास कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप कोर्ट जाइए, 482 में जाइए हाई कोर्ट, और वहां से सारी चीजें आप एविडेंस प्रूव करें तो आपका बिल्कुल उस FIR से नाम कर सकता है। कोर्ट चाहे झूठी FIR तो FIR को भी रद्द कर सकती है, ये कोर्ट का पावर है। लेकिन अगर क्वेश्चन से उठता है कि 3 साल बाद, दोस्तों 3 साल बाद अगर कोई FIR करा रही है पत्नी, 3 साल से ऊपर का कोई ग्राउंड ले रही है तो कोर्ट उसमें कॉन्ग्लिजेंस नहीं लेगा। लेकिन 3 साल से पहले का अंदर का अगर वो उसमें एलिगेशन लगा रही है तो कोर्ट उसमें कॉन्ग्लिजेंस लेगा। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हमारे तो 5 साल पहले इस हुआ था, फिर भी कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी चल रहा है। लेकिन दोस्तों कोर्ट में केस चल रहा है, इस मैं मानता हूं कि कोर्ट कानून के अनुसार चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो एलिगेशन 4 से ऊपर है कि 6 साल पहले ऐसा किया है, फिर भी कोर्ट में चल रहा है, तो बिल्कुल आप उस केस में आप बरी होंगे, क्योंकि आपके पास उपाय है कि 5-6 साल बाद अगर कोई लड़की आपके ऊपर आरोप लगाकर आती है कि मेरे साथ ऐसा क्या, ऐसे दहेज की मांग की, तो वो कोर्ट चलने वाला नहीं है। आपने देखा बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कमलेश बनाम शिल्पा, उसमें क्या था कि उस व्यक्ति ने तलाक का केस करा था, जो तलाक का केस 5 साल पहले करा था। जब उसकी पत्नी उस ग्राउंड को लेकर फिर 498 406 में आती है कि 3 साल पहले मेरे साथ ऐसा कहा, ऐसा करा, पुलिस की मजबूरी है कि उन्होंने FIR दर्ज करना है। लेकिन उस केस में क्या होता है, जब उस व्यक्ति ने 4-5 साल पहले ही तलाक का केस कर रखा है, उसने जवाब भी दिया होगा, रिप्लाई फाइल भी की है, उसमें कोई डेट मेंशन भी की है, तो उसको देखते हुए मजिस्ट्रेट साहब ने उस FIR को रद्द करने के आदेश दे दिए, उस FIR को चलने योग्य नहीं बताया, कॉन्ग्लिजेंस ही नहीं लिया। क्योंकि सारी चीजें कानून है, एलिगेशन लगाना अलग चीज है, अधिकारी बैठे हैं, मजिस्ट्रेट बैठे हैं, वो उनका अलग कानून से जो सारी चीज कानून है उसके अनुसार वो चलते हैं। इसलिए दोस्तों अगर कोई महिला 3 साल के ऊपर का कोई दहेज का केस आपके ऊपर करती है, एलिगेशन लगाती है, तो वो चलने योग्य नहीं है, कोर्ट उसमें कॉन्ग्लिजेंस नहीं लेगी। अगर लेती भी है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के कानून है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।